देखिए, मैं छोटी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। अलबत्ता जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमारा जो 6 अगस्त 2019 का रेजोल्यूशन है सीडब्ल्यूसी का, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई डोंट नो कि लोग उसको भूलना क्यों चाहते हैं, बिकॉज उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। आई डोंट नो कि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने वो हमारा रेजोल्यूशन ना देखा हो, उनकी तो फाइलों में वो पड़ा होगा। पर उसके बावजूद भी वो जो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चलाना चाहते हैं, वो उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। जहां तक हाउस में और हाउस से बाहर, हमने यहाँ के असेंबली की बात कर रहा हूं मैं, जो पार्टी की पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर कर दी, बिल्कुल साफ अल्फाज में, कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर कोई चीज मांगने वाली है, कोई चीज जो पेंडिंग है, दैट इज स्टेटहुड। तो हम जो इसको ले रहे हैं तो उस एंगल से ले रहे हैं। अब कौन उसको कौन सा एंगल देना चाहता है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। आई एम कंसर्न विद माई स्टैंड, माई पार्टी स्टैंड, विच इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। देखिए, छोटे लोगों की छोटी बातों पे रिएक्ट करना सबसे पहले ठीक नहीं है। उनको अपने सियासी कद का अंदाजा होना चाहिए और बात भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी को का नाम वो भले ही कितने कोशिश करें हिस्ट्री से मिटाने की, लोगों की यादाश्त से मिटाने की, उनके कंट्रीब्यूशन को भुलाने की, वो नहीं मिट सकता, वो नहीं भूला जा सकता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 1000 साल भी लगा के अगर आरएसएस या बीजेपी उनका नाम यहां से मिटाने की कोशिश करें, उनकी याद यहां से भुलाने की कोशिश करें, उनके कंट्रीब्यूशन को आप पीछे धकेलने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए, इस मुल्क को जोड़े रखने के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी है, खून बहाया है, वो कोई भी भुला नहीं सकता। और साथ साथ नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन जो है, अपना राजीव जी की कंट्रीब्यूशन जो है, खून बहाया है कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क को समेटे रखने का, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बहाल रखने का और इस मुल्क को तरक्की की रास्ते पे डालने का। तो 1000 साल छोड़ के 2000 साल भी अगर बीजेपी और आरएसएस ये अपनी कोशिशें जो करेंगी, हमेशा नाकाम रहेंगी। देखिए, हम लोगों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट है। अभी कुछ महीने पहले तक उन्होंने कहा कि यहां आतंकवाद खत्म हो चुका है, उसको वो उस वक्त ग्लोरीफाई कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज अ स्पेल ऑफ पीस। उस पीसफुल स्पेल को, चाहे वो एक खामोशी थी, एक अंदर से तूफान था या जो भी कुछ था, उस पीसफुल स्पेल की वो क्रेडिट लेके ग्लोरीफाई कर रहे थे। और जिस वक्त मिलिटेंसी फिर से स्टार्ट हुई, इसका जवाब अगर किसी को देना है तो वो यूनियन गवर्नमेंट को देना है, तो वो यहां की एडमिनिस्ट्रेशन, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको देना है। बिकॉज दे आर द पीपल जो इस चीज को ग्लोरीफाई करते थे कि हम सब कुछ यहां पे कामयाब हो चुके हैं, कोई मिलिटेंसी नहीं है। यहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को लगाने के बाद में भी वो उस चीज को ग्लोरीफाई करते थे। तो आई थिंक इफ एनीबडी इज आंसरेबल बिफोर द नेशन इज द यूनियन गवर्नमेंट एंड द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस चीज को ग्लोरीफाई करते थे।